नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वहीं राहुल को एक भारत में दो भारत नजर आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि राहुल का पालन पोषण दो संस्कृतियों में हुआ, वो इटली और भारत की संस्कृति में पल कर बड़े हुए हैं। तो राहुल की सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है। तो अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा राहुल को एक भारत में दो भारत नजर आना स्वाभाविक है। वहीं राहुल का पालन पोषण दो संस्कृतियों में हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वो इटली और भारत की संस्कृति में पले बड़े हैं। तो अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को एक भारत में दो भारत नजर आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि राहुल का पालन पोषण दो संस्कृतियों में हुआ है, वो इटली और भारत की संस्कृति में पलकर बड़े हुए हैं। राहुल की सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है। उस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल का पालन पोषण इटली और भारत की संस्कृति में हुआ है। राहुल की सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल को एक भारत में दो भारत नजर आना स्वाभाविक है। तो वो इटली और भारत की संस्कृति में पलकर बड़े हुए हैं। राहुल की सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है, ऐसा भी गृह मंत्री अनिल विज ने कहा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने हर खबर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली की हर गली में शराब की दुकान धड़ल्ले से खोली जा रही है। चंडीगढ़ आरपी सिंह ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ है। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी मेहरबानी। जैसा कि विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब में है और सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जो है शराब को लेकर के सामने आई है, ऐसा क्या कारण है कि बार बार शराब के ही मुद्दे को नहीं, सारे मुद्दे हैं, मुद्दे सारे हैं, ये नहीं मुद्दा एक शराब का जी। मैं आज एक फोकस कर मुद्दा लिया है, आपके पास कल परसों और मुद्दे भी आएंगे, ये नहीं है। परंतु जिस प्रकार से शराब में दिल्ली में घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से एक बदबू आती है कि वहां पे हुआ है, हम उसकी चिंता करने आए कि ये चिंता होनी चाहिए, पंजाब के लोगों को जानकारी आनी चाहिए कि किस प्रकार जो दिल्ली में शराब का मामला हुआ, जिसमें 2000 करोड़ रुपए कमीशन बढ़ा दी गई शराब के ठेकेदारों की, कहीं वो पैसा तो हम तो शक के दायरे में, कहीं वो पैसा तो नहीं इस्तेमाल हो रहा दिल्ली के पंजाब के चुनाव में, और वो पैसा चुनाव रहा तो आने वाले दिनों में क्या होगा उसकी समझ आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बार बार मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा जरूर पंजाब के लोगों को मैं माफी चाहूंगा, कृपा करके उनको बोलो वो जो 3 बच्चे जिनकी डेथ हुई थी और 16 बच्चे बीमार हुए थे उसके बारे में बता दो। मोहल्ला क्लिनिक में कौन सा डॉक्टर था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी उसने। और शिक्षा के मामले में कृपा कर ये भी RTA भी आपको हरीश दे देगा, 9वीं क्लास के बाद हर साल 1 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता है सरकारी स्कूलों से। एक मिनट। और दिल्ली में मुझे वो ये दिखा दे कि हमने ये नया स्कूल खोला है, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो कि हमने ये नया स्कूल खोला है। पुराने स्कूलों की रंगाई पुताई कराने से नहीं बात बनती जी, उससे एजुकेशन नहीं बढ़ती। उनका खुद का डायरेक्टर, वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, उनका खुद का डायरेक्टर कह रहा है कि अगर बच्चा आंसर में क्वेश्चन ही लिख कर दे तो उसको पास कर दो। मनोज तिवारी ने यह कहा था बीते कुछ दिन पहले कि 2024 सरकारी स्कूल है लेकिन सैंपल स्कूल बनाए, जैसे सैंपल फ्लैट बनाए जाते हैं। नहीं वो भी है, प्लस उनसे पूछो, एक ये भी RTA भी देते हैं आपको, हरीश दे देगा कि कितने स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, कितने में वाइस प्रिंसिपल नहीं, कितने टीचर नहीं है। आज कांग्रेस जो है शाम 7 बजे हो सकता है अपने मुख्यमंत्री चेहरा जो है अनाउंस कर सकती है। अभी ट्विटर पर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की वीडियो वायरल हो रही है। देखिए वो जो करें, पर सच ये है कि उन्होंने चन्नी जी के नाम को इस्तेमाल किया, एक मुखौटा बनाया, उस मुखौटे को यूज करने की कोशिश की है। अब वो क्या होगा दिख जाएगा, क्या नहीं होगा जी। परंतु ये सच है कि उन्होंने चन्नी जी को एक मुखौटे की तरह यूज किया। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आरपी सिंह। अब उनका कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी को एक मुखौटे के तौर पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है और अभी शाम होते होते कहीं ना कहीं इशारों में कोई नया और बड़ा ऐलान पंजाब की राजनीति में हो सकता है। बहरहाल देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, नमस्कार। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में CPIM 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, जिसको लेकर CPIM के पंजाब सचिव सुखविंदर
सेखों ने पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए देश में कोई भी उचित कार्य नहीं किया है, यही कारण है वह इन विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी जिताकर हम सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब में एक पार्टी सीपीआईएम जो 14 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है और हमारे साथ सचिव हैं सीपीआईएम पंजाब के सुखविंदर सिंह सेखो। सेखो साहब बहुत बहुत स्वागत। हाँ, स्वागत जी। सेखो साहब, सबसे पहला सवाल, इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में 2017 के मुकाबले कई राजनीतिक दल जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआईएम 14 सीटों पर लड़ रही है। पहले तो ये जानना चाहेंगे दर्शक, इन 14 सीटों पर लड़ने आप आने वाले समय में विधानसभा मतदाताओं के लिए क्या मुद्दे लेकर के जाएं? देखो, हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों के आधार ते ही चोण च जाने ਅਸੀਂ मुद्दा आधार ते ही गल होनी चाहिए है। आज हिंदी मतलब हम ये चाहते हैं कि मुद्दा आधारित ही बात होनी चाहिए, क्योंकि आज जो पंजाब का माहौल है चुनाव का, वो व्यक्तियों के नामों के आधार पे सीएम के कैंडिडेट के चेहरे के आधार पे चुनाव होने जा रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सरमायादार जगीरदार पार्टियों का जो एक प्रयत्न है कि लोगों का असल मुद्दों से ध्यान को इधर उधर करके हम चेहरे के आधार पे एक दूसरे को गाली गलोच निकाल के एक दूसरे को चोर चोर का रौला पाने के बाद हम जीत पाए, असल मुद्दों के आधार पे वो चुनाव नहीं होने देना चाहते। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं 1000 रुपए महिलाओं को दूंगा। कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी बच्चियों को जो पढ़ रही हैं उनको पैसे देने की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता सीपीआईएम के लिए ये राह कठिन होगी 14 सीटों पर भी, क्योंकि प्रलोभन तो बहुत। देखो, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं इसका तो हम निंदा करते हैं। चोण कमीशन को इस अंकुश लगाना चाहिए। ये सीधे तौर पे एक रिश्वत है, रिश्वत को रोकना तो मुख्य चोण कमीशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये समझता हूँ ये लुभावने नारे देने की बजाय बात ये होनी चाहिए कि सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध हो, रोजगार का प्रबंध हो और सभी को हेल्थ का फ्री और कॉस्ट मतलब मिलना चाहिए। और बढ़ेपा, विधवा, अंगहीन जो लोग हैं उसके लिए एक पेंशन का प्रबंध हो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। कम से कम 6000 रुपया पेंशन मतलब निर्धारित होनी चाहिए। वो पखारी जैसा नहीं होना चाहिए। ये तो पंजाब के लोगों को पखारी बनाना चाहते हैं जो ऐसा ऐलान करते हैं। 3 कानूनों के खिलाफ जब दिल्ली को घेरा गया, किसान गए, तब लाल झंडे भी नजर आए थे। 3 कानून वापस हुए, उसके बाद किसानों ने अब राजनीतिक दल बना लिया। सीपीआईएम अब 14 सीटों पर लड़ रही है। तो पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि किसानों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो बात कहाँ रहेगी? देखो, सीपीआईएम ने कभी नहीं कहा कि किसानों के साथ रलकर हम चुनाव लड़ेंगे। एक बात तो ये स्पष्ट हो जाए। और किसानों ने जो बाद में राजनीतिक पार्टी बनाने का प्रयत्न किया, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्योंकि एक किसी वर्ग की ऑर्गेनाइजेशन हो, कल को ट्रेड यूनियन वाले बोलेंगे हम राजनीतिक दल बनाएंगे, कल को स्टूडेंट बोलेंगे हम ऐसा राजनीतिक दल बनाएंगे, ये गलत बात है। और उसने जो प्रयत्न किया है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सारे पे जो जतन किया गया है, वो हम उसको निंदा करते हैं। और उसका असर आप देख लेंगे 10 मार्च के बाद, वो असर बुरा ही होगा, अच्छा असर नहीं। देखो साहब, आपका राजनीतिक करियर बहुत पहले से कई दशकों से देख रहे हैं पंजाब की राजनीति को। दलित चेहरे को बुलाने का प्रयास जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है चरणजीत सिंह चन्नी, और आम आदमी पार्टी, चलिए उन्होंने भगवंत मान का चेहरा तो घोषित कर दिया। बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबी आवाज में ही सही। तो आपको नहीं लगता दलित को पंजाब में कहीं ना कहीं दलित कार्ड खेल रही है राष्ट्रीय पार्टियां जो? देखो, हम ये कहते हैं, ये सरमाएदार पार्टियां ऐसा जतन करती हैं, वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, इलाकावाद के आधार पे, फिरके के आधार पे वो वोटर को अपने साथ लाने का जतन करती है। हमारा जो राजनीतिक पार्टी है सीपीआईएम, ये जात, धर्म, बोली और फिरके के आधार पे मतलब ना तो वोट मांगता है, तो ना ही हम चाहते हैं कि ऐसा लोग मतलब राजनीतिक तौर पे जो जातों, धर्मों, फिरके के आधार पे
लोगों को बांटने का यत्न कर रहे हैं, ये गलत बात है, हम इसका निंदा करते हैं। 14 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, अगर चुनावी नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो किस पार्टी का साथ देने का सीपीआईएम मन बना सकती है? देखो, हम ये कहते हैं कि अगर पंजाब के लोगों को हमने जो अपील जारी किया कि इस समय सीपीआईएम को वोट देकर सफल करें ताकि मजदूरों, किसानों, मुलाजमों, किरती वर्ग के पक्ष में निर्णायक फैसले हो सके। अगर ये लगता है कि हंग असेंबली बन सकता है पंजाब में, पर हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो डेमोक्रेटिक हो, उसका हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो फिरकू है, फांसीवादी है, जो पशाखड़ी ताकत है, जो जातिवादी जो करते हैं, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी पार्टी आपकी नजर में है जो धर्म निरपेक्ष नहीं? बाद में फैसला करेंगे कि जो आप जानते हैं, जो हम तो सीधे तौर पे, हमारा तो बीजेपी को आप धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हैं, बताओ आप? जो तो सीधे तौर पे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, हिंदू राष्ट्र के आधार पे वो चुनाव में जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात कहाँ है, जहां वो कॉन्स्टिट्यूशनल को समाप्त करने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करने जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 जो एनिमी के तौर पे देश के भीतर वो भी समझते हैं। नाम आपने बीजेपी का ले दिया तो कहीं ना कहीं साधारण इशारों में आम आदमी के साथ हो सकता न आम आदमी तो किसी, उसका तो कोई विचार ही नहीं है, वो तो आरएसएस बीजेपी का बी टीम है, उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जो मतलब कहते हैं रवैती पार्टी, आप रवैती पार्टियों से जो करप्ट एलिमेंट आते हैं उसको टिकट दे देते हैं। बची कांग्रेस वो बाद में बचा रहे। किसानों को आपने सिरे से नकार दिया तो कांग्रेस के साथ हम देखो, हम ये बात पार्टी की सूबा कमेटी और पार्टी की जो सेंटर कमेटी, हमारा एक डिसिप्लिन पार्टी है, वो पोर्ट ब्यूरो के साथ डिस्कस करने के बाद ही हम किसी सेंटर में कांग्रेस से कई बार सीपीआईएम जा चुकी है। नहीं, हम देखो गवर्नमेंट में नहीं गए, उसको सपोर्ट करना एक अलग बात है, पर उसका हमने बेनिफिट भी दिया है लोगों को, जैसे मनरेगा बनाया, जैसे आरटीआई बना, जैसे औरतों के लिए घरेलू हिंसा विरोधी एक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करवाया। ये अलग बात है कि सरमायादार पार्टी औरतों के भीतर में ऐसा प्रचार नहीं कर रहे कि आपके पक्ष में इतना बढ़िया जो कानून बना वो सीपीआईएम की वजह से बना, चाहे अनाज की सुरक्षा का कानून बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, ये तो हमारे प्रेशर से बना ना। अगर ये सारी अच्छी बातें हैं वो तो सीपीआईएम कराती है। ये अलग बात है कि लोग पैसे के या किसी और लालच के बस वो सीपीआईएम को अभी समझ नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि अंतिम जो लड़ाई है इस सिस्टम के खिलाफ, वो सीपीआईएम ही लड़ सकता है। इस बात को बीजेपी, आरएसएस और सभी लोग समझते हैं कि नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम के साथ ही हमारा अंतिम संघर्ष होगा, हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुखविंदर सिंह सेखो, और सीपीआईएम के सचिव होने के नाते इशारों में उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को नकार दिया, उन्होंने किसान जो पार्टी है जिसे चुनाव चिन्ह नहीं मिला लेकिन किसानों का राजनीतिक दल बन चुका है, क्षेत्रीय पार्टी बन चुकी है, नाम संयुक्त संघर्ष मोर्चा रखा गया है, संयुक्त किसान मोर्चा भी रखा गया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस को एक बार फिर सीपीआईएम पंजाब में समर्थन देती है। ये समय के गर्भ में है। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां सेंट्रल वाल्मीकि सभा भारत के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह मेन ने उन्हीं की सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गेजाराम वाल्मीकि को टिकट न दिए जाने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि कांग्रेस दो मुंह सांप की तरह पंजाब में काम कर रही है। दर्शन ने कहा कांग्रेस केवल पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए दलित कार्ड खेल रही है। वहीं लेकर दर्शन सिंह ने खास बातचीत की हमारे पंजाब से ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह से। आइए आपको सुनवाते हैं। हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव 2022 में सरगर्मी बढ़ती जा रही है और आज सेंट्रल वाल्मीकि सभा भारत ने एक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बिगुल फूका है और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह है। दर्शन जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। दर्शन जी, ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी, एक तरफ आप लिख रहे हैं कि माँ जैसी कांग्रेस पार्टी और उसे वोट मत करें, माँ को भी दर्जा दे रहे हैं, माँ का भी पार्टी को, और एक तरफ वोट नहीं, माँ होती है जब मतरेई माँ होती है ना, वो धोखा करती है अपने बच्चों के साथ, तो वो माँ नहीं होती। ये पार्टी ने हमें मतरेई वाला जो सलूक किया है हमारे साथ,
हमारे बहुत सत्कार जो गेजाराम जी को 2017 में टिकट दिया था और टिकट काट दिया, तब भी गेजाराम जी ने बहुत पंजाब में कंट्रोल किया हमारे भाईचारे को, और फिर भी पार्टी के साथ एक वर्कर की तरह चले। जब सीएम साहब अपने कैप्टन साहब थे, और अब हमारे को लारे लगा के रखे। हम 3-4 महीने से यहाँ पे आते हैं, प्रधान जी के साथ थे, गेजाराम जी के साथ, तो अब भी हमें विश्वास दिलाया था, राहुल गांधी जी ने विश्वास दिलाया कि टिकट आपकी पक्की है। और 4 साल से गेजाराम जी अपने बच्चों को छोड़ के जगराहों में एक वर्कर की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह वहां पे रहते थे, अपने बच्चों को छोड़ के, परिवार को। तो ये सलाह मिला है हमें। नाराजगी का कारण टिकट ना मिलना है, ये प्रमुख बात है, और क्या कारण? सर, टिकट यहाँ कांग्रेस पार्टी का ना एक चेहरा सामने आ गया। एक तो वो कह रहे हैं दलित सीएम लगा दिया, लेकिन दलित सीएम नहीं है वो पैसे इकट्ठे करने वाला है, दलित सीएम बना दिया हमारे ऊपर। और जो पार्टियां रवायतें चलती थी पहले, वैसे ही कांग्रेस पार्टी उस रवायत पे चल रही है, टिकटें बेची जा रही है कांग्रेस पार्टी से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वर्करों से कांग्रेस पार्टी आला कमान जो है पूछ रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री चेहरा एक बार फिर हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री चेहरा, क्योंकि चरणजीत चन्नी ने एक नारा भी दिया कि चन्नी करता मसले हल? नहीं जी, कहते घर घर चली गल, चन्नी करता मसले हल। घर घर चली गल, चन्नी नहीं करता मसले हल। मैं पहले भी बताया है मीडिया के जरिए कि जिसके घर से 10-10 करोड़ रुपए निकलता है, वो गरीब कैसे हो सकता है, वो ऐसी कैसे हो सकता है, वो टेंट लगाने वाला कैसे हो सकता है। हम लोग हैं, हमारा पिछोकड़ कोई पीछे गेजाराम का, या हमारी पूरी समुच्ची वाल्मीकि समाज में जो वर्कर है उसका कोई पिछोकड़ नहीं है। ये तो भाई बात चल गया पार्टी में। आप देख लो, पार्टी में उठा के चन्नी के रिश्तेदारों को टिकटें दी जा रही है, चन्नी के घर से पैसे पकड़े जा रहे हैं, चन्नी के ऊपर जेबी इल्जाम लग रहा है कि वो रेता माफिया के साथ मिला हुआ है। सब यही हो रहा है। चन्नी बिल्कुल, ये तुम बोल रहे हो कि वो सीएम बनेगा, अरे जीत तो जाए, सीएम चेहरा हो सकते हैं पार्टी। नहीं होंगे, जब जीतेंगे तब होंगे ना, वो अपने घर पे ही सीएम रह जाएंगे। अब तो बतौर विधानसभा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने घर से नहीं जीत सकते विधानसभा। आप कह रहे हो कि चमकौर साहब विधानसभा जो है वहां से नहीं जीते? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, हम खास करके उनका विरोध करेंगे, जीतने देंगे भी नहीं। आपकी संस्था का अब आगे रणनीति क्या पूरे पंजाब में जाकर कहेंगे, क्या रणनीति? सर, आज मेरी शाम को जिला प्रधान और मेरे साथ वाइस प्रधान करे, जिला पटियाला के अमरजीत उक्सी जी खड़े, हमारी मीटिंग रखी हुई है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, हमारे ब्लॉक, तहसील और जो झुंटे बनी हुई है उनके साथ, इनका जो कारनामा इन्होंने राहुल गांधी जी ने किया है, वहां पे सीएम चन्नी भी थे, हरीश चौधरी थे, सारे थे, जो बेअदबी हमारे वाल्मीकि तीर्थ की है, सबसे ज्यादा गुस्सा हमें उस बात का है। हम वाल्मीकि समाज को बताना चाहते हैं कि इन्होंने वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर, जो गुरमिटी के ऊपर जूते लेके गनमैन लगाए हुए थे, सिक्योरिटी लगाई थी, कौन से हम अत्यावधी हैं? जो मंदिरों के बीच भी इन्होंने सिक्योरिटी लगाई है, कौन सा वाल्मीकि समाज ऐसा अत्यावधी बना दिया इन्होंने कि उसको वहां पे सिक्योरिटी की लोड़ पड़ी? दरगाना मंदिर में आम लोगों की तरह गए, ये वीआईपी कल्चर कहाँ से ले? अब ये देखने वाली बात है, एक तरफ वाल्मीकि समाज ने भी एक तरह से हुंकार भर दी है, और विधानसभा चुनाव 2022 में सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। आज वाल्मीकि समाज आगे आकर के और ये आरोप लगा रहा है कि वाल्मीकि समाज को एक तरह से एससी समाज, एससी भाईचारे को कांग्रेस पार्टी भुनाने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ किसी भी एससी समाज के एक तरह से कहें तो जो गेजाराम की बात कर रहे थे, दर्शन सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर टिकट नहीं दी गई, और चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस इसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया देती है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। वही अगली खबर घोला चीका से है, जहां विजिलेंस की टीम ने चीका थाना प्रभारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद रिश्वत के पैसे विजिलेंस टीम बरामद नहीं कर पाई। वहीं मौके पर आई जी विजिलेंस और एसपी कैथल पहुंचे। एसएचओ के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और विजिलेंस के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला विजिलेंस की टीम ने चीका थाना में औचक छापेमारी कर थाना प्रभारी जयवीर शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने उसके और थाना प्रभारी के बीच रिश्वत की राशि को लेकर बातचीत रिकॉर्डिंग को आधार बनाया और कार्रवाई की। देखिए, हमारे पास शिकायत आई थी चांदराम के खिलाफ। चांदराम थाने में आई थी, तो उसने हमारे टोल फ्री नंबर में फोन किया था, जिस पर हमने उसकी कार्रवाई को देखते हुए उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी डिमांड मिली है। डिमांड पे हमने यहाँ रेड की थी, और रेड करने के बाद उसके जो हैंड वॉश वगैरह कराए गए हैं, जो सारा कुछ कराया गया, सारा उसके खिलाफ गया है।
उसके लिए आज हम खुद कभी कोई गलत कार्य न हो जाए, किसी के खिलाफ कोई गलत काम न हो जाए, मैं खुद आया हूँ और मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया। मेरे अनुरोध पे ये भी आए हैं, हमने खुद वेरीफाई किया है तो ये तथ्य सही पाए गए। तो बरामदगी कितने की हुई है सर? अभी कोई बरामदगी नहीं हुई है, बरामदगी के लिए रिमांड लेके दोबारा से किया जाए। तो बहुत ही ईमानदार आदमी थे एसएचओ साहब। सभी शहर की जनता, छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पहुंचे कि उनके साथ गलत हो रहा है, और जिस आदमी ने पकड़वाया वो खुद ब्लैकमेलर है। चांद राम कितना ईमानदार आदमी है, भी कई बार ब्लैकमेल कर दिया। अगर एसएचओ साहब ऐसे होते तो हम भी आज उनके खिलाफ होते। अगर पैसे लेते, अक्सर देखा जाता है कि जब कोई पुलिस आदमी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ समाज सेवी संस्थाएं लड्डू भी बांटते, कहते हैं कि चलो इससे तो पहले छुटा। पुलिस से जनता इतनी खुश है जितनी सोचते हैं, पर ये ईमानदार आदमी है तभी इतनी जनता यहाँ। वहीं खबर गुरुग्राम से है, जहां रिठौज की ढाणी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हत्या करने का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।